साखी क्या कह रही है सुनिएगा। यदि हो कहा है अरे नरतने हेरे नरतने काहे कियो है गर्भ गुमा कमेटी वालों से निवेदन है भैया शांति बनाएं, ऐसे आनंद नहीं आता हम लोगों को। अरे गर्भ गुमान रे भरोसो और नाहे जाते इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार श्री रामवीर सिकरवार जी हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बता दिया अरे प्राणी आखिर किस बात पर अहंकार करता है। ये मनुष्य शरीर मात्र 5 तत्वों से बना हुआ है और एक दिन उन्हीं में विलीन हो जाएगा। क्या कहा सुनिए। गर्भ गुमान रे भरोसो नाही जाते अरे एक दिन हवा के चले थे। और 100 रुपए का पुरस्कार हरिशंकर पंडित जी बसई निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा एक दिन हवा के चले थे। अरे एक दिन हवा के चले थे। कहा अरे एक दिन हवा के चले थे। हेरे मिट जाए रे बबूला जैसी
जैसी में कोरे आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। ये 50 रुपए का पुरस्कार रेशम सिंह जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं जो आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार नहीं सुना हो। ध्यान दीजिए, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। आहा, राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य भी होता है। राजा का एक धर्म होता है, विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा सोच करके भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे, जाकर के भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं, मैं विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना चाहता हूं। आहा, भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज सुनिए, आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। आहा, धर्मराज कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, क्या अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है पृथ्वी पर? बोले नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है। इसलिए पहले काटो बा कांटे को, अरे पहले काटो बा कांटे को, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधड़क है कि विश्व विजय को छोड़ा है, सो नाम गाम बतला दे स्वामी। धर्मराज कहते हैं, प्रभु नाम गाम बतला दे स्वामी। धर्मराजियों बोलियो, और जब भेद प्रभु ने बोलो। धर्मराज जी के कहने पर आहा, बार बार जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। कैसे क्या बतला रहे हैं, आइए सुनिएगा क्या लिख दिया। हो हेरे झांसी और भूप कैद कर राखे, कोई कह न लगे बनवारी है। और सुनिए, और बाके बल को, अरे बाके बल को और दे पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। धर्मराज को वो योद्धा कोई और नहीं, वो जरासंध है। आहा, क्या बताया सुनिए। झांसी भूप कैद कर राखे, कोई कहने लगे, हाँ कहने लगे बनवारी है। मुझे जानकारी नहीं है मंच से नीचे जा सकते या नहीं। कहा झांसी भूप कैद कर राखे, और कोई कहने लगे बनवारी है। और बाके बल को पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। लेकिन सुनिए, उस वीर योद्धा ने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वो प्रतिज्ञा क्या है, क्या लिख दिया है?
इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार अरे कदना हवा के चले थे मिट जाए रे बबूला जैसी में कोरे आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। ये 50 रुपए का पुरस्कार रेशम सिंह जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं जो आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार नहीं सुना हो। ध्यान दीजिए, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। आहा, राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य भी होता है, राजा का एक धर्म होता है, विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा सोच करके भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे, जाकर के भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं, मैं विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना चाहता हूं। आहा, भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज सुनिए, आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। आहा, धर्मराज कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, क्या अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है पृथ्वी पर? बोले नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है, इसलिए पहले काटो बा कांटे को। अरे पहले काटो बा कांटे को, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधड़क है कि विश्व विजय को छोड़ा है, सो नाम गाम बतला दे स्वामी। धर्मराज कहते हैं प्रभु नाम गाम बतला दे स्वामी। धर्मराजियों बोलियो, और जब भेद प्रभु ने बोलो। धर्मराज जी के कहने पर आहा, बार बार जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। कैसे क्या बतला रहे हैं, आइए सुनिएगा क्या लिख दिया। कोई कह न लगे बनवारी है, और सुनिए, और बाके बल को, अरे बाके बल को, और जे पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। धर्मराज को वो योद्धा कोई और नहीं, वो जरासंध है। आहा, क्या बताया सुनिए। अरे झांसी भूप कैद कर राखे, कोई कहने लगे, हाँ कहने लगे बनवारी है। मुझे जानकारी नहीं है मंच से नीचे जा सकते या नहीं। कहा झांसी भूप कैद कर राखे, और कोई कहने लगे बनवारी है।
और बाके बल को पार नहीं वो जरासंध बल धारी है। लेकिन सुनिए, उस वीर योद्धा ने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वो प्रतिज्ञा क्या है, क्या लिख दिया है? इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार। आ दिन होए सैकड़ा पूरो, जा दिन होए सैकड़ा पूरो, तब सौन कुमारे को। जा दिन होए सैकड़ा पूरो, तब सौन कुमारे को। जा दिन होए सैकड़ा पूरो, तब सौन कुमारे को। हरि कहे, हाँ हरि कहे कोई, हरि कहे नानों को रण में कैसे हिम्मत। इसी भी 200 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार प्रेम डाड़ी खोरी निवासी प्रदान कर रहे हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार भगत सिंह लुक्कड़ वाले हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आह बंधुओं, कहा कवि उपदेश में लिख रहा है, क्या लिख रहा है भैया, गौर दीजिएगा। बदल गया जमाना लोगो यार ना रहा, अरे बदल गया जमाना लोगो और यार ना रहा। और माँ के जाए भाइयों में